दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है। महाविकास अघाड़ी की आज बैठक होने वाली है और सीट शेयरिंग पर आखिरी सहमति होने वाली है। उधर रांची से खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ सकती है और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। हमारे साथ आंचल तिवारी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, मधुकर आनंद रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल, जरा बताइए, किस मान लिया जाए कि आज की जो बैठक है वो सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी बैठक और आज सब कुछ ठीक हो जाएगा महाविकास अघाड़ी के अंदर? जी बिल्कुल आनंद, भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में लगातार बैठक का दौर जारी है। कल कांग्रेस की तरफ से 63 से ज्यादा नामों पर मुहर लगी है और 55 से ज्यादा नाम तय कर लिए गए हैं, जिसमें कि मुंबई के अध्यक्ष नाना पटोले शामिल है, विजय वडेट्टीवार शामिल है और असलम शेख, ऐसे कई जो प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से उन पर मुहर लग चुकी है, लेकिन लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। आज महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक होने वाली है। अगर बैठक में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाती है, बात तय हो जाती है, तो आज कांग्रेस की तरफ से आज शाम तक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर बात नहीं बनेगी वापस आज के बैठक में, तो कल तक पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो सकती है। जिस तरीके से शिवसेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ और मुंबई की सीट को लेकर लगातार तनातनी जारी है, अब उसमें यह देखना होगा कि आज महाविकास अघाड़ी की जो बैठक होगी वो कितनी सफल होगी और क्या सीट बंटवारे को लेकर तीनों गुट सहमत हो जाएंगे। वहीं इसके साथ ही अगर महायुति की बात करें तो भले ही महायुति की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, 99 लोगों को मौका दिया गया, 71 लोगों पर फिर से बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है। अजित पवार जो कि महायुति के हिस्सा है, उन्होंने 35 उम्मीदवारों को बी फॉर्म दे दिया, मतलब कि वो उम्मीदवार तय हो चुके हैं और 58 सीटों पर अजित पवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, चुनाव प्रचार करना है उनको। अब ऐसे में जब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती है तब तक ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि कब तक महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझाती है। बिल्कुल, और रुक करते हैं जरा झारखंड का। रांची से मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करीब करीब स्थिति तो तस्वीर वहां पर सीटों को लेकर तो साफ हो गई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होने लगा है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आनंद जी, लेकिन झारखंड में स्थिति थोड़ी अलग है। झारखंड में भले ही कौन किस सीट से लड़ेगा इस बात का फैसला नहीं हुआ हो अभी तक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये नहीं बताया है कि इस सीट पर हमको लड़ना है, इस सीट पर कांग्रेस को लड़ना है, क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि 70 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन आखिर वो कौन सी सीटें होंगी। लेकिन बगैर सीट के बताए जेएमएम के प्रत्याशी लगातार नामांकन पर नामांकन किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री उस नामांकन में मौजूद रह रहे हैं, सभाओं में मौजूद रह रहे हैं। नामांकन के बाद जो सभाएं होती है, कल भी भवनाथपुर और गढ़वा, इन 2 सीटों पर, जबकि गढ़वा जो है वो आरजेडी चाह रहा था अपने लिए। अब कहा यह जा रहा था कि आरजेडी गिरिनाथ सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाना चाहता है। तो ऐसे हालात में हेमंत सोरेन ने एक चालाकी इसमें जरूर की है कि गढ़वा में अपने प्रमुख सिपाहसलार को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं राजद को बहुत बेइज्जत भी किया है। और तेजस्वी यादव पिछले 5 दिन से लगातार झारखंड में बैठकर अपनी पार्टी का मान मर्दन करवा रहे हैं। अभी तक ये नहीं क्लियर है कि 6 पर लड़ेंगे या 7 पर लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि 6 सीटें उनको दे दी गई है, लेकिन उनका जो मेरा मानना है कि 7 सीटों पर आरजेडी अंततः मानेगा या मान गया है। कल देर रात जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है उसमें मान गया है, लेकिन जिस तरह से और जिस सूरत में आरजेडी माना, ये अपने आप में, लेकिन 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कांग्रेस ने किया, उसके उस सहमति के आधार पर ही तो किया होगा। यही जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हुआ कि ये सीट उनको दिया गया, ये सीट उनको दिया गया, ये सीटें तय होती है। और कम से कम प्रत्याशियों की घोषणा के बगैर अगर आरजेडी साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी साथ रहेगा, तो आरजेडी को कितनी सीटें दी जाएगी, इस पर इतनी समस्या क्यों है। 7 सीटें पिछली बार आरजेडी ने लड़ी थी, इस बार 12 सीटें आरजेडी मांग रहा था। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस
स्थगित किया गया। 3 दिनों से लगातार कहा जा रहा है 11 बजे होगा पीसी, फिर ये 1:30 बजे होगा, फिर रद्द कर दिया जाता है। तो इतनी परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आरजेडी के बारे में यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मन बना लिया है कि आरजेडी की यहाँ पर राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, जो भी हमारे साथ रह करके उनको मिल जाए वो बहुत है। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के सामने भी समस्या है कि इसके अलावे अब वो करे तो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अंततः 7 सीट, जो 7वीं सीट कोडरमा है, वो कोडरमा भी उनको मिलेगा और आरजेडी उसके बाद गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इस बीच में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी में भारी परेशानी आ गई। लगातार नेता जो है वो पार्टी छोड़े जा रहे हैं, जो कि अब चंपई, लुइस मरांडी जो कि जामा से, कुणाल सारंगी, जिनके आने से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उनकी परेशानी बहरागोड़ा में बढ़ सकती है। लगातार बड़े बड़े हैवी वेट नेताओं का जाने का सिलसिला बाकी है, अभी चल रहा है अभी। और मेनका सरदार तो अर्जुन मुंडा ने किसी तरह से मैनेज कर लिया, और मेनका सरदार जो है वो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। और बीजेपी की स्थिति यह है कि पीएल संतोष खुद आज आ रहे हैं और उसके बाद लोग वहां के बारे में स्थिति पे नजर रखेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया आंचल, और आपका भी मधुकर, बहुत बहुत धन्यवाद।